हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि जो राउफ नृत्य है वो किस राज्य से संबंध रखता है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो प्रमुख लोक नृत्य हो रहने वाला है वह होगा तमाशा और लावड़ी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित रहने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा राइट एकदम से वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बनी रहेगी और साथ ही आप ये देख पाएंगे कि 15 क्वेश्चंस में आप कितने सही कर रहे हैं। इसका कमेंट में आपको जवाब भी देना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन एकदम से सही किया है। तो जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि बिंबसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। आपको बताना है कि बिंबसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। तो इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो आपको बताना है कि इंडिका किसकी कृति है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा मेगास्थनीज की ये कृति रहने वाली है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। बताइएगा कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हाल ही में अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए मिला है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। आपको बताना है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा 78 फीट। एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मीटर में कितनी होती है तो 23.77 मीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि बंगाल का प्राचीन नाम था। आपको बताना है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। जिसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में कराई जाती है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में कराई जाती है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन विधेयक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। जल्दी से बताइएगा कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 46।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कनिष्क की राजधानी थी। आपको बताना है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से आपको याद करके ही जाना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कामायनी की रचना किसने की थी। ये भी आपका क्वेश्चन हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जल्दी से बताइएगा कि कामायनी की रचना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और अभी अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए सेम टू सेम मिला हुआ है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह आपको कमेंट में देना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।